अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जवाद मेमन, माहिर मौसमियात। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 21 जून 2020 को पाकिस्तान भर में और दुनिया के दूसरे ममालिक में एक सूरज ग्रहण होने वाला है। पाकिस्तान के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान में इसका असर जो है वो काफ़ी हद तक रहेगा और मैक्सिमम जो हम परसेंटेज देख रहे हैं पाकिस्तान के कुछ शहरों में वो अप टू 99% भी है। यानी कि जब सुबह के औकात में जब ये सूरज ग्रहण अपने पीक पर होगा तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए इन जगहों पर जो है वो बिल्कुल शाम जैसा समा हो जाएगा। पाकिस्तान के कुछ अगर शहरों की बात की जाए, जैसे कि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में इसका जो साया होगा वो तकरीबन 91% तक होगा, जबकि लाहौर में 82% और इस्लामाबाद में भी तकरीबन 82-85% तक रहेगा। अब अगर इसके मैक्सिमम शेडो की बात की जाए तो सिंध के कुछ शहर जिसमें सखर, लाड़काना और इनके आसपास की कुछ जगहें आ जाती हैं, वहाँ पर इसका साया तकरीबन 99% यानी कि अप टू 99% 99% तक रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दिन के औकात में जो है वो बिल्कुल शाम जैसा समा हो जाएगा कुछ अरसे तक के लिए। अब इसकी बात की जाए कि ये क्यों होता है, सूरज ग्रहण क्या होता है, तो सूरज ग्रहण बेसिकली ये होता है कि जब हमारा ज़मीन का चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो उस चाँद का सूरज की रोशनी से जो साया ज़मीन के ऊपर पड़ता है उसे हम सूरज ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कल यानी कि 21 जून 2020 को नॉर्मली जो है वो हर साल का तवील तरीन दिन भी होता है। तो ये सूरज ग्रहण जो है वो इस साल के तवील तरीन दिन यानी कि 21 जून 2020 को होने जा रहा है। इसके हवाले से अगर हम बात करें कि इसके मौसम के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, तो मौसम के ऊपर इसके कुछ सच कोई इतने ज़्यादा असरात नहीं पड़ते, लेकिन जब जिन इलाकों में ये होता है और जिन इलाकों में जितनी शिद्दत से होता है उन इलाकों में स्पेशली दिन के टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ देर के लिए जब जैसे ही अंधेरा या सूरज की रोशनी में कमी आती है, साया आता है, तो टेम्परेचर जो है वो कुछ देर के लिए कुछ हद तक जो है आप कम फील कर सकते हैं। यानी कि सखर और लाड़काना जहाँ पे मैक्सिमम इसका असर देखा जाएगा वहाँ पर कुछ अरसे के लिए कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो है वो 2 से 3 डिग्री गर्मी में टेम्परेचर में जो है वो आप कमी देखेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी उन इलाकों के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी। इसी के साथ साथ जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा में भी, हवा की विंड स्पीड में भी, हवा की रफ्तार में भी कुछ मामूली सी कमी पेशी होती है। कुछ इलाकों में ये हवा थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो आपको टेम्परेचर में कुछ अरसे तक के लिए डिफरेंस महसूस होगा। इसके अलावा ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। एहतियाती तदाबीर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिस तरह पिछले साल हमने एक सूरज ग्रहण देखा था उस हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो ये सूरज ग्रहण जो है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन सेंस कि इसकी जो शिद्दत होगी वो पाकिस्तान के एरियाज़ में जो है वो काफ़ी हद तक रहेगी। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली बात कि आपने कभी भी जो है अपनी आंखों से डायरेक्टली बगैर किसी प्रिकॉशनरी चीज़ या इक्विपमेंट के सूरज ग्रहण को उसको होते हुए नहीं देखना है, क्योंकि जब ये सूरज ग्रहण हो रहा होता है तो इसके साथ जो सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो इंतहाई तेज़ हो जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाती हैं, जो कि आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप इस सूरज ग्रहण को देखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो आपकी टीवी स्क्रीन ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप देखना भी चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल सोलर ग्लासेस आते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, कुछ फ़िल्टर्स आते हैं जो इस चीज़ के लिए स्पेशली सर्टिफाइड होते हैं। काइंडली उन्हें ही यूज़ करें, उन्हीं के साथ आप यूज़ करते हुए इस सूरज ग्रहण को देखें। इसके अलावा घर में बनाए हुए कोई सोलर ग्लासेस या कोई फ़िल्टर जो है उसे अवॉइड करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि उसे आप अवॉइड करें। दूसरे साथ के कुछ टेलीस्कोप्स होते हैं, दूरबीन होती हैं, ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, इनके साथ भी कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी जो है इस सूरज ग्रहण को जो है होते वक्त जो है इनके ज़रिए ना देखें, क्योंकि जब ये सूरज ग्रहण हो रहा होता है तो ये ऑप्टिकल डिवाइसेस जो हैं ये इस चीज़ को मज़ीद एम्पलीफाई करके जो है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपना और दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा।